उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का एक प्रखंड जिसका नाम है शिकोहाबाद। देश की राजधानी दिल्ली तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोनों ही से 280 किलोमीटर की दूरी पर बसा है यह छोटा सा शहर। यह शहर विशेष रूप से विख्यात है यहाँ की एक विस्मयकारी शक्ति की वजह से, जहाँ सभी व्याधियों से छुटकारा मिल जाती है। जी हाँ, जीटी रोड पर स्थित यह स्थान बजरंग बली के बालपन रूप यानी बालाजी को समर्पित है। बालाजी मंदिर शिकोहाबाद की खासियत ठीक वैसे ही है जैसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का है। जय हो बालाजी महाराज की। मैं आगरे से आता हूँ दिल्ली और भगवान के दर्शन करने के लिए रोज़ सुबह जल्दी निकलता हूँ। मैं एफएस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और भगवान की बालाजी की ही प्रेरणा थी कि मैं आगरा से शिकोहाबाद जॉब करने आता हूँ और भगवान से मिलने की मेरी बहुत अधिक इच्छा रहती है और मैं रोज़ आता हूँ। आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यहाँ के चमत्कारों से परिचित हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हिंदू रीति रिवाज चैनल से यहाँ पर जो बंधु आए हुए हैं उनका बालाजी मंदिर दरबार बहुत स्वागत करता है। मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों को साझा करने से पहले आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज के गर्भगृह तक पहुंचने से पहले एक बहुत ही रोचक दृश्य आपको देखने को मिलता है। जो है इन बड़े बड़े सैकड़ों घंटों का एक झुंड में लटकना। इस झुरमुट में 5 किलो से लेकर 1.25 क्विंटल यानी कि 125 किलो तक के घंटे टंगे हुए हैं। इस मंदिर के मुख्य विशेषताओं में से एक है यहाँ के घंटों की झुरमुट। मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ घंटा टांगने की परंपरा है। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो कुछों की यहाँ पर एक श्रद्धा बनी हुई है घंटी से लेकर घंटा तक चढ़ाने की। अभी पिछले ही महीने एक श्रद्धालु 1.25 क्विंटल का घंटा चढ़ा के गया यहाँ पर। और एक मान्यता है यहाँ पे कि जब प्रसाद लेके आएगा आदमी तो भले ही वो छोटी घंटी लेके आए, लेकिन बाबा के चरणों में वो अपना प्रसाद और घंटी समर्पित करता है, अपने भावना प्रकट करता है। यहाँ पर जो आदमी सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसके लिए सवामणि उसके बाद आदमी करता है और अपना भंडारा भी करता है। इस मंदिर की जो मान्यता है पूरे आगरा मंडल से लेकर कानपुर मंडल तक है। यहाँ लगभग मंगलवार को 20 से 30 हज़ार तक श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि आजकल कोरोना का प्रभाव चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, तो कुछ संख्या एक कम हो गई है। इस मंदिर में दर्शन हेतु प्रसाद के साथ एक घंटी या एक बड़ा घंटा भेंट करना यहाँ की सिद्ध मान्यता है। लोग श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से छोटी घंटी या बड़ा से बड़ा घंटा यहाँ भेंट चढ़ाते हैं और बालाजी महाराज का दर्शन करते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं।
कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनको किसी जीवात्मा से किसी से परेशानी होती है तो वो भी आते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए प्रसाद में से कुछ अंश इस ज्वलंत अग्नि में बालाजी के भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। भक्तजन बालाजी महाराज के लिए नेजा, घंटी, बूंदी का लड्डू, अंगोछा और मिश्री चढ़ावे में लाते हैं। खास तौर से जब बाबा का जन्म दिवस होता है अप्रैल के महीने में, हनुमान जयंती पर, तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर। सभी पर्वों पर हवन होते हैं और 30 त्यौहार हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ पूरा हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है जो इस मंदिर का सिक्योरिटी पूरी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मंदिर कैंपस में घुसते ही सामने एक स्थान नेजा अर्थात ध्वज के लिए समर्पित है, जहां ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे सजे हुए झंडे श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए हैं। बालाजी मंदिर के मुख्य विशेषताओं में से दूसरा आकर्षण का केंद्र यह नेजों की झुरमुट है। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है वे इस स्थान पर नेजा निवेदित करते हैं। यकीन मानिए, इन ध्वजों को लहराता देख आपके अंतर मन में सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें उमड़ने लगती हैं। इस चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को और दर्शकों को यह भी अवगत कराना चाह रहा है कि बालाजी मंदिर पर नेजा चढ़ते हैं। जब जब किसी आदमी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप देख रहे होंगे कि ये नेजा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नेजा चढ़ते रहते हैं। ख़ास तौर से जब दीपावली की ऐसे पहले जो नवदुर्गा आती हैं उसमें और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ नेजों की अपार श्रृंखला लग जाती है। एक नेजा तो एक उद्योगपति की पत्नी, शहर के बहुत बड़े देश के उद्योगपति की पत्नी, बजाज फैमिली से, उन्होंने अपनी एक मनोकामना पूरी की थी। मुझे ध्यान है वो दिन आज भी। उन्होंने अपनी मनोकामना के लिए एक नेजा यहाँ चढ़ा के गई थी, मिसेज बजाज, किरण बजाज जी। तो ऐसा नहीं है कि इस नेजा से कुछ मतलब नहीं है। जो जानते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर वो आके अपना नेजा, और नेजा में एक नेजा क्या होता है, एक बहुत बड़ा बांस होता है और उस पर मतलब बर्तन वगैरह लगाते हैं, खेल खिलौने लगाते हैं, पतंगी लगाते हैं, झंडा लगाते हैं और बैंड बाजे के साथ यहाँ लोग आते हैं और साथ में जब नेजा चाहते हैं उसके बाद हवन करते हैं। हवन करने के बाद वो अपना यहाँ सबको भंडारा अपनी यथाशक्ति से, अपनी श्रद्धा जो होती है उससे लोगों को भोजन कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर नेजा का है। बालाई दरबार में एक घंटे का और नेजा का बहुत महत्व है। बालाजी महाराज के गर्भगृह के ठीक दाहिनी तरफ भैरव जी का स्थान है, जहां अशांत मन को सिर्फ राम नाम रटने से शांति मिल जाती है। बालाजी के गर्भगृह के ठीक पीछे है प्रेत सरकार का दरबार। कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप पैरानॉर्मल साइंस में विश्वास करते हैं तो उस हिसाब से इस स्थान पर पहुंचते ही नकारात्मक ऊर्जाएं क्रियान्वित हो जाती हैं,
तथा उससे प्रभावित व्यक्ति मचलने लगता है, या ये कहें कि लौटने और तड़पने लगता है। धीरे धीरे जब शरीर से नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल जाती है तो व्यक्ति सामान्य मानसिक स्थिति में आ जाता है तथा वह एक स्वस्थ इंसान की तरह बर्ताव करने लगता है। इस प्रक्रिया में 1 घंटे से लेकर 40 दिन का अवधि भी लग जाता है। जो लोग भूत पिशाच व्याधियों तथा ऊपरी हवा से पीड़ित होते हैं वे यहाँ पर आकर बूंदी के लड्डू, बताशा और दीपक भेंट करके बालाजी महाराज से अर्जी लगाते हैं। कुछ लोग उबला हुआ चावल और उड़द का दाल चढ़ाकर अर्जी लगाते हैं। मंदिर के पीछे की साइड में अगर हम जाएंगे तो पीछे की साइड में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पुजारी जी, कोई भी आत्माएं, कहीं भी कोई घूम रहा है, किसी चक्कर आ रहा है, कोई हल्ला मचा रहा है, डांस कर रहा है, उनके लिए पर अर्जी लगा के, भगवान की अर्जी लगती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की अर्जी लगती है। और अर्जी लगने के साथ ये उनको बताते हैं कैसे काम करना है, तो जिनको हम जनरल भाषा में बोलते हैं भूत प्रेत। और बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैं जब यहाँ पर आता हूँ भगवान से मिलने के लिए, तो मुझे भगवान से मिलने के लिए, बालाजी से मिलने के बाद बहुत ही असीम शांति का सुख प्राप्त होती है। और बालाजी की कृपा में मैं अपना जीवन पूरा न्यौछावर करना चाहता, पूरा जीवन पास करना चाहता हूँ। बालाजी महाराज के दर्शन होते ही शैतानी शक्ति परेशान होने लगती है। उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन कराया जाता है, जहाँ राम नाम का जाप पुजारी द्वारा कराया जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ और भी बेचैन होने लगती हैं। और फिर प्रेत सरकार की पूजा होती है, जहाँ शैतानी आत्मा तड़पने लगती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वे वहीं ठहर कर मंदिर के पुजारी के निर्देशन में पूजा पाठ और आरती आदि में भाग लेते हैं और अंततः वे बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर वापस आते हैं। 2 मंजिल कमरे बने हुए हैं। ऊपरी मंजिल पे ठहरने के लिए है, जिसमें लगभग 8 कमरे हैं, और नीचे भी 3 कमरे एक्स्ट्रा हैं ठहरने के लिए। जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था है कि वो अपनी 40 दिन का जो उनका कार्यक्रम चलता है तो उसके लिए यहाँ पर रुकते भी हैं। प्रांगण में एक बहुत ही सुंदर महाकालेश्वर मंदिर है, जिसमें पूरा शिव परिवार विराजमान है। इस मंदिर के आसपास छायादार तथा औषधीय गुण वाले वृक्ष लगे हुए हैं, जो बहुत ही मनभावन लगते हैं। बालाजी मंदिर के ठीक सामने राम दरबार है, जिसमें प्रभु श्री राम समेत माँ सीता, भैया लक्ष्मण और वीर हनुमान जी विराजमान हैं। राम दरबार के बगल में माँ दुर्गा को समर्पित एक बड़ा सा मंदिर है। बालाजी के दर्शन के पश्चात भक्त आदिशक्ति माँ दुर्गा के सामने शीश झुकाने जाते हैं। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन तथा साल के 12 महीने बालाजी के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, परंतु प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ भक्तों का हुजूम देखते ही बनता है। मंदिर कुल 14 बीघे में फैला हुआ है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन बालाजी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन यहाँ भव्य पूजा तथा भव्य मेला लगता है। इस दिन बालाजी महाराज को 56 भोग अर्पित किया जाता है। प्रांगण के सबसे पिछले हिस्से में दीवान सरकार का स्थान है, जहां 2 नीम के पेड़ हैं। इस पेड़ के नीचे भी झाड़ फूक होता है। मंगलवार के दिन प्रायः प्रेत आत्माओं के सताए पीड़ितों को यहाँ लौटते हुए और झूमते हुए देखा जाता है। चूंकि यह दृश्य बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए इस वीडियो में ये सभी दृश्य नहीं दिखाए जा रहे हैं। शुक्रवार के इस बालाजी मंदिर में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हाई लेवल का, कमिश्नर लेवल तक का, मैं बता दूं, और यहाँ पर दर्शन करने विशेष रूप से आए हैं और आते हैं। अभी भी श्रद्धा बनी हुई है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जो बालाजी मंदिर के दर्शन करने ना आए। तो ये बहुत बड़ी महत्ता है। मैं तो चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं से इस चैनल के माध्यम से कि कभी उनको मौका लगे तो वो यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करने आवें। मैं राजेश गुप्ता, प्रोफेसर ट्रस्टी, बालाजी मंदिर, शुक्रवार। धन्यवाद। इस जगह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा सनातन धर्म के प्रसार हेतु इस वीडियो को अपने नेटवर्क में साझा करते रहिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।